अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 मशक नंबर 13 जो 2 है उसको समझेंगे। उससे पहले हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आर एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इसको बच्चों हम समझते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने का बच्चों फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी। और जो बच्चों रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इसकी जो रेंज है या तो ये 1 आ सकता है या 1 के करीब करीब आ सकता है। ये बात आपने याद रखनी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम सम करेंगे ना, वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगा, कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा है, टेबल एक बना हुआ है बच्चों एक्स, और ये फ्रीक्वेंसी है। एक्स को इवेंट हुआ है, उसको हमने 2 दफ़ा रिपीट किया, 3 दफ़ा रिपीट किया है, फिर एक और इवेंट हुआ है इसी दफ़ा 5 दफ़ा रिपीट हुआ, फिर बच्चों 4/6 डाटा है कोई भी, 5/9, 6/10, फिर बच्चों 7/8। अब इसकी बच्चों हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे जो फर्स्ट ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है। हाँ बच्चों, हम सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे, 3 जमा 5 जमा 6 जमा 9 जमा 10 जमा 8। अगर आगे भी हैं तो उन सबको बच्चों हम कहेंगे सिग्मा एफ। अगर फर्ज करें इसके बाद 2 भी है आगे, अगर मैं इन सबको जमा करता हूँ मतलब 3 जमा 5 जमा 6 जमा 9 जमा 10 जमा 8 और जमा 2, तो वो रिजल्ट बच्चों मुझे मिल जाता है 43। तो ये है टोटल फ्रीक्वेंसी टी एफ से इसको जाहिर करेंगे। अब मैंने इसकी रिलेटिव निकालनी है फर्स्ट इवेंट की, तो वो कैसे निकालूंगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट ओवर टोटल। फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट बच्चों देखें तो वो 3 है, टोटल बच्चों मेरे पास है 43। इन दोनों को मैं करूंगा डिवाइड, तो मुझे रिजल्ट में आ जाएगा 0.07। फिर नेक्स्ट 5 है, नीचे आ जाएगा बच्चों 43, इसे किया डिवाइड तो 0.12। नेक्स्ट नंबर जो 6 है, 6/43 किया तो 0.14। ये आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा आपने वो रिजल्ट लिखना है, तो वो हमारी बच्चों क्या होगी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब हम बच्चों इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज से। आइए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हल करते हैं बच्चों। पहला सवाल है बच्चों, स्टेटमेंट है आ रिसर्चर कलेक्टेड डाटा ऑन नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हॉर्स रिक्स इन रशियन आर्मी ग्रुप्स ओवर 2 ईयर। और टेबल उसने दिया, मतलब पहले साल इतने डेथ है, अगले साल ये है, अगले साल ये है। अब क्वेश्चन ये है फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डाटा, कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने दी होगी डाटा की। तो हम सबसे पहले मैंने इसको टेबल में लिख दिया। तो उसके लिए फॉर्मूला था नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल में इन सबको बच्चों 60 प्लस 50 प्लस 87 सबको जमा करेंगे तो 294 जवाब आता है जमा करके। और रिलेटिव कैसे निकालेंगे वो बच्चों, उसका फॉर्मूला है एफ ओवर सिग्मा एफ। एफ बच्चों 60 है, 60 को मैं डिवाइड करूंगा बच्चों 294 के ऊपर। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.204 बच्चों इसका जवाब मिल जाएगा। फिर 50 ओवर 294 करेंगे तो 0.170। 87 ओवर 294 करेंगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा 0.296। फिर हम 40 को 294 पे करेंगे डिवाइड, तो रिजल्ट बच्चों आ जाएगा 0.136। 32 को डिवाइड करेंगे बच्चों 294 के साथ तो आंसर बच्चों आ जाएगा 0.109। 15 को 294 से करेंगे डिवाइड तो आंसर आ जाएगा 0.051। 10 को डिवाइड किया बच्चों 294 के ऊपर तो 0.034। तो ये सब सारा ये काम करने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिटेक्टिव प्रोडक्ट्स इन 750 सैंपल्स। टोटल सैंपल 750 हैं, उसने हर एक का डाटा साथ मेंशन किया हुआ है। तो आपने सेम ऐसे ही करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ है कि 750 टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं, तो आप इन सबको जमा करने की जरूरत नहीं है, उसने खुद बता दिया कि 750 हैं। अब कैसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें? 120 बड़ा 750
140 बटा 750, 94 बटा 750, 85 बटा 750, इनको डिवाइड करके अपना जो आंसर है, जैसे यहाँ पे टेबल ड्रा की है, ऐसे टेबल आपने कंस्ट्रक्ट करके अपना जो आंसर है वो आपने फाइंड आउट कर लेना है। आगे जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, a quiz competition on general knowledge is conducted. The number of correct answers out of 5 questions for 100 sets. इनको जमा करो तो 100 आएगा। अब जो फर्स्ट की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने को आ जाएगा 10/100। अगले की आएगी बच्चों 23/100, उससे अगले की 15/100, उससे अगले की 25/100। जिस आपने सारी फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा है सवाल नंबर 4 है, वो कहता है सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम 15 स्टूडेंट्स, कि 50 बच्चों से ये बात पूछी गई है एक क्लास के, आस्क अबाउट देयर फेवरेट फूड, उनका जो खाना है ना पसंदीदा उसके बारे में पूछा गया। अब उनमें से ये कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स है। जो 40 ने बोला है कि हम बिरयानी खाएंगे पसंद करते हैं, 7 ने कहा है कि हम फ्रेश जूस खाएंगे, उन्हीं 50 में से 21 ने बोला कि हमें चिकन पसंद है, 15 ने बोला हमें बारबेक्यू पसंद है और 25 ने कहा कि हमें स्वीट्स पसंद है। वो कहते हैं हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, कितने परसेंट जो कि बिरयानी को पसंद करते हैं। अब आपने करना कैसे, पहले अपने इन सब स्टूडेंट्स को प्लस करना है। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे बच्चों उसको हम सबको प्लस करेंगे, 40 प्लस 7 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 25। इन सबको जब बच्चों हम प्लस करते हैं ना तो प्लस करके जो रिजल्ट आता है वो बच्चों आ जाता है 108 टोटल जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये बात कर रहे हैं टोटल टीएस। अब उनमें से वो कहते हैं एक से एक, जब पहले पूछते हैं बिरयानी का, तो बिरयानी वाले बच्चों कितने हैं जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बिरयानी वाले हैं वो बच्चों हैं 40। कितने परसेंट फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ बिरयानी। टोटल बच्चों हमारे पास 40 बच्चे हैं जो बिरयानी वाले हैं, टोटल वैसे जो बच्चे हैं वो 108 हैं, ज़रब किया 100 से। जैसे बच्चों आप मार्क्स का निकालते हैं ना परसेंटेज, ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स, तो जो बच्चे बिरयानी वाले हैं वो 40 हैं, टोटल बच्चे 108 हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे और 100 से करेंगे ज़रब, तो आपको जवाब में बच्चों मिल जाएगा 37% बच्चे जो हैं वो बिरयानी को पसंद करते हैं। फिर वो कहते हैं दूसरे हिस्से में, हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट लाइक चिकन, चिकन वाले 21 हैं, 21/108 डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। विच फूड इज लाइक लीस्ट, कम कौन सी चीज पसंद हो रही है, वो बच्चों हो रही है फ्रेश जूस, कम पसंद कर रहे हैं। विच फूड इज मोस्टली प्रेफर्ड, कि जो कौन सा खुराक है, जो कौन सा खाना है ज्यादा खा रहे हैं बच्चे, वो बिरयानी है बच्चों। इस तरह बच्चों हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं जितनी दफा वो हम काम करते हैं और एक्सपेक्टेड जितने चांसेस हैं। अब इसके लिए बच्चों जो फॉर्मूला है ना ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ट्रायल मतलब जिस दफा हमने वो काम किया है वो टोटल नंबर आ जाएगा, कितने चांसेस उसके आने के हैं वो प्रोबेबिलिटी होगी। हम ये फॉर्मूला बच्चों रखेंगे याद, इसकी वजह से हम बच्चों आप क्वेश्चन हल करने हैं। जो बच्चों हमारा सवाल नंबर है ना 5वां, उसकी तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 में कहते हैं 15,500 ट्रायल, 500 दफा हमने 2 लूडो के दानों को फेंका, 2 लूडो के दाने हैं। वट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट सम विल बी ग्रेटर देन 8, कि क्या चांसेस हैं कि वो 8 से बड़ा आंसर आए। उसके लिए बच्चों हम पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे 2 डाइस के लिए, फिर हम उसका निकालेंगे जो 8 से बड़े वाले हैं उनके क्या चांसेस हैं, फिर हम बच्चों एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो बच्चों को सैंपल स्पेस कैसे बनानी है, उसके लिए बच्चों आपने एक टेबल सा कंस्ट्रक्ट करना है। 1 ये फर्स्ट, ये सेकंड होगा, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 को 1 से लिखा, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 और 1,6। इस तरह बच्चों 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1, फिर इस तरह आ जाएगा 2 2
3 2, 4 2, 5 2 और 6 2। इस तरह बच्चों आ जाएगा 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 3, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4 और 6 4, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6 5, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6 एंड 6 6। तो ये बच्चों हमारी सैंपल स्पेस मुकम्मल हो गई है। अब ढूंढना ये है, इसमें बच्चों टोटल जो आ गया ना एन ऑफ एस में आ जाएगा बच्चों 36। अब एन ऑफ ए कोई इवेंट है तो जो सम है वो ग्रेटर देन बच्चों आए 8 आए। तो 8 से जो बड़े बड़े हैं बच्चों वो आ जाएगा 3 6 नंबर 1, 4 5, 4 जमा 5 9, 4 6, 5 4, 5 4 हो गया बच्चों, फिर 5 5 आ जाएगा, फिर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 5 6 और फिर 6 6। इतनी पॉसिबिलिटी है कि ये जो आंसर है वो सारे 8 से बड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अगर हम और ढूंढें 6 3 भी है, 6 3 ही बच्चों ऐसा इसका जवाब जो है वो 9 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। इस तरह बच्चों 6 4 8 से बड़ा जवाब है। फिर इस तरह बच्चों हम देखें तो 6 5 भी है। तो ये टोटल जो बच्चों तादाद बनती है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 और 1 10। तो ये 10 मैंने सर्कल किए हैं, ये 10 नंबर ऐसे हैं जिन 10 आउट का मैसेज का रिजल्ट आ रहा है बच्चों 8 से बड़ा। एन ऑफ ए बच्चों आ जाएगा 10 के बराबर। तो पी ऑफ ए कितना होगा बच्चों 10 बटा 36। इसको जब बच्चों हमने कट किया तो आ जाएगा 5 बटा 18। तो अब हमने निकालना है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ई ए। तो बच्चों फॉर्मूला आ जाएगा एन मल्टीप्लाई पी ए। एन बच्चों 500 है, पी ए बच्चों मेरे पास है 5 बटा 18 से जब करेंगे हाल तो जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा वो आ जाएगा 139। ये बच्चों हमारा क्या है रिजल्ट है। आगे जो बच्चों नेक्स्ट हमारा सवाल है जी सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट सुनिएगा, वो कहता है व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु गेट RS 120 if he obtain at least 2 heads in single toss of 3 coin। वो 3 सिक्कों को ऊपर उछालता है। पहले हम 3 सिक्कों की सैंपल स्पेस तो बनाएं, उसके लिए पहले बच्चों हम 2 की सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो एक में हो हेड आता है, दूसरे में टेल आता है। हेड और टेल एच 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 टी टी एच और टी टी, ये है 2 की सैंपल स्पेस। लेकिन हमने साथ तीसरे को भी टॉस करना है तो उसका एच और टी। इस एच को इससे करो तो एच एच और एच, इसको इससे करो एच एच और टी, एच को इससे करो एच टी एच, एच को इनसे करो तो एच टी और टी, फिर टी को इससे करो टी एच एच, फिर टी को इससे करो टी एच टी, फिर टी को इससे करो टी टी एच, टी को इससे करो तो टी टी और टी। तो ये बच्चों 3 जब हम सिक्के उछालेंगे तो उसकी ये सैंपल स्पेस बनेगी। तो एन ऑफ एस कितना बच्चों आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब आगे क्या कहता है इफ ही obtained at least 2 head in single toss, कम अज कम 2 हेड आए, कितने वो है फ्रीक्वेंसी बनती है। तो अब 2 कम से कम हो 3 हेड भी हो सकते हैं। तो लेट ए बी एन इवेंट दैट एट लीस्ट 2 हेड अपीयर।
तो एन ऑफ ए देखें तो कितना बच्चों आएगा, 1 2 3 4। तो ये 4 ऐसे आउटकम्स में कम अज कम 2 हेड है। कितने हैं, कम अज कम 2। वो आ जाएगा बच्चों मेरे पास 4। तो पी ऑफ ए बच्चों आ जाएगा 4/8, इसका बच्चों आ जाएगा a/2। आगे हम उसने बोला पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेशन बच्चों कैसे निकालते हैं किसी भी इवेंट की, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इवेंट, टोटल जो ट्रायल्स हैं वो बच्चों से लिखा हुआ है 120। इसको जरब किया बच्चों 1/2 के साथ, तो इसका कितना आंसर आ गया बच्चों 60 रुपीज बच्चों एक्सपेक्टेशन है उस इवेंट की। आगे नेक्स्ट बच्चों उसने जो आगे सवाल नंबर बच्चों हमारे पास 7 दिया हुआ है, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ डाटा, 200 दफा रिपीट होता है, पी एफ एक्स दिया हुआ है। इस बच्चों पी एफ एक्स को हमने 200 से ज़रब करना है, फिर 0.21 को भी 200 से करना है, फिर 0.17 को टेबल बनाकर जैसे पहले क्वेश्चन किया था ये वाला, इसमें हमने राइट फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, सेम ऐसे ही इसको आपने हल करना है और बस सामने जवाब लिख देने हैं। आगे जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां सवाल, ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s व्हाइल टॉसिंग अ डाइस इज, उसने प्रोबेबिलिटी हमें खुद बता दी हुई है, कोई इवेंट हुआ है उसमें जो प्रोबेबिलिटी है, लेट्स सपोज ए इवेंट हुआ है तो पी या फिर उसने खुद बता दिया है, तो बता रहे बच्चों 2/5 और जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं n वो 200 है। तो हमने बच्चों निकालनी है एक्सपेक्टेशन, वो आ जाएगा p ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय n। तो p ऑफ a बच्चों मेरे पास है 200, 2/5 और n कितना है 200, तो 2 5 4 20 0 40 2 का 80, तो 80 एक्सपेक्टेशन है 80% के जो नंबर आए मुझने दिया हुआ हमें। तो इस तरह बच्चों आज के सेशन में हमने जो 13.2 है उसको मुकम्मल किया। साढ़े नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड सवालात हैं वो समझेंगे। मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखे दो में याद। अल्लाह हाफिज़।